तो देखो, जनरली क्लास तो है एसएससी सीजीएल रेलवे वगैरह जो जनरल स्टडीज होते हैं उनके लिए, लेकिन 9th क्लास और 11th क्लास को भी ये फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की अवस्थिति के बारे में कि भारत जो है पूरे ग्लोब में स्थित कहाँ है। अवस्थिति जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश, ठीक है, और एक होता है लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं हिंदी में देशांतर। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है पहले ये जान लो। देखो, ये मान लो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बीचों बीच एक लाइन होती है, इसको बोला जाता है इक्वेटर। और इक्वेटर करता क्या है, पूरे अर्थ को क्या कहते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट वाले पार्ट्स को क्या बोलेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, एंड नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ये बीच वाली लाइन क्या है, इक्वेटर है, और इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा को सबने देखा, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, इससे जस्ट ऊपर जाओगे तो अलग अलग लैटिट्यूड्स होती हैं, और ये लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, 90 तक, 90 डिग्री तक नॉर्थ में, और सेम टू सेम 90 डिग्री साउथ में भी होती हैं। तो टोटल कितने लैटिट्यूड्स हुए, 90 + 90 180 है ना। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हुए, अक्षांश की संख्या कितनी हुई, 180 है ना, नहीं 181। पूछो कैसे, देखो 90 लैटिट्यूड्स क्या है नॉर्थ में, 90 कहाँ है साउथ में, 180 हो गए, और बीच में जो 0 डिग्री पे है ये लैटिट्यूड, उसको काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होंगे, 181 लैटिट्यूड्स होंगे। ठीक है, चलो, लेकिन ये लैटिट्यूड्स, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हुए, 181। लेकिन जब हम बात करेंगे लैटिट्यूड लाइंस की बात करेंगे, मतलब अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, 179। ऐसा क्यों, क्योंकि बिल्कुल जब नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ की जो लैटिट्यूड होगी वो केवल एक पॉइंट होगा, और पॉइंट तो लाइन होगा नहीं। फिर वैसे साउथ में क्या होगा, साउथ वाली जो सबसे एंड में जो होगी लैटिट्यूड वो भी क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो ये 2 पॉइंट कैंसिल कर दो तो 180 - 2 क्या हो जाएगा, 179, और ये क्या है लैटिट्यूड। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। ये लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग काम में यूज होता है, अभी थोड़ी देर में जानेंगे इसको। अब देखना, इस पूरे ग्लोब में एक बीच लाइन यहाँ भी खींच दो, ये ईस्ट वाला पार्ट है और ये वेस्ट वाला पार्ट है, और इसमें देखोगे ये है तुम्हारा मेन इक्वेटर। ठीक है, और इंडिया जो है यहाँ पे है, सर्कल बना है, इंडिया सर्कुलर है नहीं, इंडिया ऐसा है, लेकिन जानने के लिए समझने के लिए मान लो इंडिया कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ मैप क्या बोलते हैं, इस ग्लोब में देखोगे इंडिया कहाँ है, नॉर्थ, और फिर क्या है ईस्ट। तो अगर कोई पूछे इंडिया कहाँ है तो नॉर्थ ईस्ट में, ग्लोब में कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, इरेज करके फिर मैं आगे बताता हूँ। तो अभी लैटिट्यूड पता चल गया, ठीक है, इक्वेटर से जस्ट ऊपर है, हम ऊपर हैं तो कौन सा मतलब लैटिट्यूड होगा, नॉर्थ, और नीचे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, साउथ। इंडिया की 2 लैटिट्यूड एंड में, नॉर्थ में और साउथ में। जो साउथ में है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, इसको भी नॉर्थ ही बोलेंगे, इसको भी नॉर्थ ही बोलेंगे। देखो, इंडिया के लिए साउथ है, इंडिया के लिए क्या है, साउथ में है, लेकिन ग्लोब में क्या है, ये तो यहाँ पे था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, नॉर्थ में, तो क्या बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे कितना होता है 37 डिग्री 6 मिनट। अच्छा, ये मिनट क्या है, ये टाइम वाले मिनट नहीं है, ये एंगल वाला मिनट है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। चलो कोई बात, आगे बढ़ो। देखो, ये दोनों क्या हो गए लैटिट्यूड, और यहाँ पे जो लाइंस ऐसे होती हैं इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड।
देशांतर रेखाएं, ये कितनी है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये कितनी है 97 डिग्री 25 मिनट। ओके ठीक है, तो ये तो लर्न कर लेना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इंडिया की जो लेंथ है वो कितनी है 3214 किलोमीटर। ओके, अब देखना ये वेस्ट है और ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, दोनों बोल लो अपनी मर्जी है। इसकी जो लेंथ है ये कितनी है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों नोट कर लेना और लर्न कर लेना, खासतौर पे 9th क्लास में तो MCQ में आ जाता है पेपर में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एरिया की बात करते हैं। एरिया जो है ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर हिंदी में कहना चाहो तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, चलो फिर से ग्लोब में वापस लेके चलता हूँ। ये ग्लोब है और ग्लोब में क्या है इक्वेटर, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं विषुवत रेखा। ये किस पे है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री से जस्ट ऊपर नॉर्थ में जाओगे यहाँ पे 23.5। ठीक है, और यहाँ पे जो लैटिट्यूड होती है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको कर्क रेखा। ठीक है, और साउथ में जाओगे 23.5 पे तो इसको क्या बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। रहेगा याद, ठीक है ना। अब देखना मैंने क्या बताया, इंडिया जो है इसकी लोकेशन कहाँ है फ्रॉम 8 डिग्री टू 37 डिग्री, मतलब 8 से 37 के बीच में है। और तुम ये देखना 23 डिग्री पे क्या हो रहा, क्या है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 जो है 8 एंड 37 कि लगभग बीचों बीच आती है, तो बीचों बीच होगा कहाँ, ये जो हमने अभी लाइन ड्रॉ किया है। सॉरी थोड़ा सा ऊपर चला गया, चलो कोई बात नहीं, मान लो चलो ये तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये इंडिया के पूरे नंबर ऑफ 8 स्टेट, कितने स्टेट से 8 स्टेट से पास करती है। कौन पास करता है भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर कोई पूछे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से पार करती है तो 8। अब इसका नाम कोई बता सकता है, चलो मैं होमवर्क में दूं या बता दूं, चलो एक बार बता देता हूँ। क्या यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नोट कर लेना, यह तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, NCERT की बुक में है, वहाँ से नोट करके लिख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करें इंडिया की जो एरिया है, एरिया क्षेत्रफल पूरे विश्व में इसका क्या स्थान आता है। अच्छा ये चलो ये छोड़ो, ये बताओ पूरे विश्व में सबसे जो क्या बोलते हैं लार्जेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कौन सा कंट्री है, कौन सा है रसिया। हाँ रसिया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कनाडा। चलो बाकी लर्न कर लेना। इंडिया जो है 7th पोजीशन पे आता है, ठीक है। एक होमवर्क में मैंने इंडिया 7th बताया, 7th से जस्ट पहले और 7th के जस्ट बाद 1-2 ये तुम होमवर्क में कर लेना, ओके ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, इसे मैं इरेज कर दूँ, ठीक है ये रहा। अब लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स का काम क्या है। ये देखना, ये पूरा अर्थ क्या है, राउंड है। कभी किसी ने सोचा कि इसको हम वेस्ट बोलते हैं और इसको ईस्ट बोलते हैं, और अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है, अर्थ जो घूमती है, पाकिस्तान में नहीं घूमती, इंडिया में घूमती है। पाकिस्तान वालों के लिए अर्थ रुकी हुई है, चलो कोई बात नहीं। अर्थ जो घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अच्छा अब बताओ, अगर इस अर्थ को जब हम ऐसे घुमा देंगे तो क्या होगा, ये वेस्ट कहाँ चला जाएगा, ईस्ट में, और ईस्ट कहाँ आ जाएगा, वेस्ट में। ऐसे कंडीशन में कहोगे भाई ये तो गड़बड़ है, ये वेस्ट था अब ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट है फिर ये ईस्ट हो गया, ऐसे में है ना दिक्कत वाली बात। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या किया
किसी एक पार्टिकुलर प्लेस को हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया, 0 डिग्री, ठीक है। कहाँ है ये लंदन में है, इंग्लैंड में, ग्रीनविच, ठीक है। तो ग्रीनविच को क्या माना, 0 डिग्री, और उसके इस साइड में क्या है, वेस्ट, इस साइड में ईस्ट। अब चाहे अर्थ घूमे, कितना भी घूमे, वेस्ट क्या होगा, वेस्ट ही होगा, और ईस्ट ईस्ट ही रहेगा। अब आते हैं, देखिए इंडिया कहाँ पे था, यहाँ पे था। पहले टाइम सूरज यहाँ दिखेगा तो मतलब ये नहीं कह सकते कहाँ दिखेगा, लेकिन हमने मान लिया कि सबसे पहले सनराइज़ यहाँ हुई, या चलो मान लो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 बजे, तो यहाँ पे 12 बजेगा तो यहाँ टाइम अलग होगा। कैसे, ये देखो, अर्थ जब रिवॉल्व करेगी, सपोज मतलब कि ये सन है, तो सनराइज जहाँ हुआ उसके सामने सुबह होगी, लेकिन काफ़ी देर बाद घूम के जब यहाँ पहुँचेगी तब यहाँ सनराइज होगी। तो दोनों का सनराइज का टाइम क्या है, डिफरेंट है ना। तो वैसे इसका टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ग्रीनविच से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। इंडिया में यहाँ क्या था, इसकी लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7, और यहाँ क्या था 97 डिग्री 25 मिनट। ये लोकेशन याद रखना, मतलब लॉन्गिट्यूड याद रखना। एक और चीज़ बता दूँ, 360 डिग्री, जब अर्थ पूरा एक बार रिवॉल्व होता है तो एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। अब पूरा एक बार रिवॉल्व होने के लिए टाइम कितना लेता है, 24 आवर्स। अब इसको हमने किया डिवाइड, ठीक है, 24 15, जाओ 24 का टेबल याद है, कर लेना अगर एक्स्ट्रा कुछ करना है तो। 15 डिग्री, ये क्या है, इसका मतलब हुआ कि अर्थ जो है 1 आवर में 15 डिग्री मूव करती है। 1 आवर टाइम में 15 डिग्री क्या करती है, मूव करती है। अब देखना, ये लॉन्गिट्यूड जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, अप्रोक्स बता सकते हैं। सपोज 30 डिग्री मान लेते हैं, 30 डिग्री है, ठीक है। तो 1 आवर में क्या है, 15 डिग्री, देन 30 डिग्री के लिए कितना टाइम लगेगा, देखो 15 डिग्री के लिए 1 आवर, तो 30 डिग्री के लिए 2 आवर्स लगेंगे। तो इससे क्या पता चला, इंडिया में सनराइज सबसे पहले कहाँ होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे सनराइज होने के 2 घंटे बाद यहाँ सनराइज होगा, है ना। क्यों, कितने का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस लगभग 30 डिग्री का है। अच्छा, यहाँ सनराइज हुआ, ठीक है। अब यहाँ से अर्थ जो है रिवॉल्व करेगी, ठीक है। तो रिवॉल्व करेगी, कितना डिग्री रिवॉल्व करना है उसको, 30 डिग्री, और 15 डिग्री में कितना टाइम लग रहा, 1 आवर। ऐसे कंडीशन में जब सनराइज यहाँ होगा उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे सनराइज होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो है ना, अरुणाचल प्रदेश वाले, 4 बजे सूरज निकलेगा यहाँ, और कहेंगे 4 बजे तो हम जाग गए हैं भाई, 8 बजे ऑफिस करो। इनके यहाँ सूरज निकलेगा 7 बजे, और ये कहेंगे 10 बजे के ऑफिस करो, फिर हो गया ना लफड़ा। ऐसे कंडीशन में चाहे ये कहेंगे, इनको फ़ोन आएगा, मान लो यहाँ मोहन है और उसकी शादी हो गई या किसी से, ठीक है। अब इसकी वाइफ ने फ़ोन किया तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो अभी सनराइज हुआ है, ये कहेगा हमारे यहाँ रात हुआ है, ये कहेगा 4 बज रहा, ये कहेगा कि 2 बज रहा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, शादी टूट जाएगी, लफड़ा होगा, झगड़ा हो जाएगा। वैसे झगड़ा होता है भी, अभी भी होता है, बाद में जानना क्यों होता है, बाद में बताऊँगा। तो ऐसे कंडीशन में कि हर जगह इंडिया में हर एक प्लेस पे टाइम एक जैसा हो, इसके लिए हमने एक टाइम जोन डिसाइड किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम जोन। और इस प्लेस पे जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया में माना जाएगा। और इस प्लेस पे ही क्यों, मैंने कहा ना 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो 15 इधर छोड़ दो और 15 इधर छोड़ दो, लगभग 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब 82 एंड हाफ। 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री जो है, 82 एंड हाफ डिग्री जो है, वहाँ पे हमारा क्या है, ये टाइम जोन है। और यहाँ पे जो टाइम होगा वो क्या होगा, पूरे इंडिया में है माना जाएगा। और ये जो है कितने मतलब के स्टेट से पास करती है, 5। नाम क्या है देख लेना, ये मैं बता दूंगा। ये यूपी का क्या है, एक जगह है मिर्ज़ापुर, नाम सुना है, मिर्ज़ापुर था या कौन सा था, चलो कोई बात नहीं, सुना होगा। मिर्ज़ापुर से पास करता है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टाइम होगा पूरे इंडिया में माना जाएगा। तो ये रूल किसका है, लॉन्गिट्यूड का। अब लॉन्गिट्यूड का क्या रोल था, ये समझ में आ गया, ठीक है। लेंथ बता दिया, ब्रेथ बता दिया,
एरिया बता दिया। अब आते हैं नेबर्स कंट्रीज के बारे में, पड़ोसी देश। अब कहोगे पड़ोसी देश, मैंने यहाँ पाकिस्तान वाले जगह पे ही क्यों लिखा? चलो कोई बात नहीं, छोड़, मारो गोली उसको, अब क्या ही मारोगे। देखो जो नेबर्स कंट्रीज हैं, सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा? पाकिस्तान, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर क्या आएगा? देखो इससे पहले तिब्बत हुआ करता था, लेकिन चाइना ने तिब्बत को क्या किया? ऑक्युपाई कर लिया। तो फिर क्या है यहाँ पे? चाइना, फिर क्या है? नेपाल। तुम काउंट करते रहना, मैं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे है भूटान, इधर भी चाइना ही है। अब चाइना को दो बार काउंट नहीं करना है, लेकिन है। यहाँ क्या है? म्यांमार। और यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश या इसको बोल सकते हो कांग्लादेश। चलो कोई बात नहीं। तो कितने हुए? फिर से काउंट करो। पाकिस्तान, अरे उंगली पे काउंट करो, कैसे काउंट करें बताओ? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और क्या? म्यांमार और बांग्लादेश। हाँ एक छूट गया, किसी ने बताया नहीं, अफ़गानिस्तान। ये क्या है? अफ़गानिस्तान। अच्छा, इतने सारे हमारे क्या है? नेबर्स कंट्रीज। अब कहोगे नीचे भी तो है एक, तो नीचे एक ही नहीं है, और भी है। एक यहाँ पे मालदीव भी है थोड़ा नीचे, ठीक है। अब इनको क्या है ना, ये लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करते। लैंड बाउंड्री का मतलब क्या? ये सब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है? इनके बीच में क्या है? गैप है, बीच में क्या है? वाटर है ना, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री वाले कितने हुए? एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा हुआ अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा क्या हुआ? नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। तो अगर बताओगे हमारे नेबर्स कंट्रीज, तो ऐसे बताना 7+2। एक हो गए लैंड बाउंड्री वाले, और ये जो सेपरेट होते हैं ओशियन के द्वारा, क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं हमसे, ठीक है। अब हम आते हैं वापस, जब ये हमसे बाउंड्री शेयर करते हैं तो कौन कितना डिस्टेंस तक शेयर करता है? तो देख करके कोई बता सकता है क्या कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तक कौन जो है भारत के साथ लगा हुआ है? मतलब हमारी बाउंड्री और उसकी बाउंड्री आपस में मिलती है। सबको देख के लगता होगा, देखो ये नेपाल इतनी चौड़ी सी है, चाइना इधर है, इधर भी चाइना आ जाता है, भूटान तो हो नहीं सकता, अफ़गानिस्तान हो नहीं सकता, यहाँ छोटा सा है, ये पाकिस्तान है, ये क्या है? बांग्लादेश, इधर म्यांमार है। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश इंडिया से सबसे लॉन्ग डिस्टेंस तक बाउंड्री शेयर करता है। कैसे कहोगे? तो छोटा सा दिख रहा। अरे भाई ऐसा करो, अगर ये जो लाइन दिख रही है इसको पकड़ के सीधा करोगे तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी ना, है कि नहीं? बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे सबसे क्या बोलते हैं, ज़्यादा बाउंड्री शेयर कौन करता है? बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे कौन आता है? चाइना। सेकंड वाले के तो उसे कोई ध्यान नहीं रखता, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है? बांग्लादेश का। और सबसे कम किसका है? अफगानिस्तान का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया में स्टेट्स कितने हैं? 28 सबको पता है। यूटीज कितने हैं? 8 सबको पता है। अच्छा, सबको नहीं पता है, कुछ बच्चे अभी भी 9 बोलते हैं। यूटीज कितने? यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ओके। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, लोगों को लगता है 9 हैं। देखो 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख और लेह 2 हमने यूटीज बनाए थे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। उससे पहले 7 थे, तो 7 और 2 कितने हो गए? 9। तो अभी भी लोगों को क्या लगता है कि क्या है? ये 9 ही हैं, लेकिन है कितने? 8। ऐसा क्यों? क्योंकि साउथ में जब जाओगे तो दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव, ये जो 2 अलग अलग थे यूटीज, उनको हमने आपस में कंबाइन कर दिया, तो फिर से कम हो गया। तो नंबर ऑफ यूटीज कितने हैं? 8। स्टेट कितने हैं? 28। हाँ देखो, मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ। चाहे मैं क्या ही होमवर्क दूँ, रहने दो, यहीं पे मैं इसको रोकता हूँ। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो, और फ़ायदा हुआ हो तो सब्सक्राइब करना, और नहीं फ़ायदा हुआ है ना तब भी सब्सक्राइब कर लेना। भाई क्या जा रहा है तुम्हारा 1 सेकंड में, ठीक है। धन्यवाद।